दोस्तों, हम सभी का सपना होता है कि हम एक आलीशान घर में रहें जो हमारी सारी सुख सुविधाओं को पूरा करे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साल 2050 या 2080 में हमारे घर कैसे होंगे? बाकी सब छोड़ो, केवल वास्तुकला के बारे में सोचो, कितना अद्भुत होगा। आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा घर वास्तव में मौजूद है। लेकिन हाँ, आज आप इस वीडियो में जो घर के डिजाइन देखेंगे वे असली हैं और विभिन्न शानदार प्रतिभाशाली वास्तुकारों और इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किए गए हैं। तो दोस्तों, कुछ फ्यूचरिस्टिक हाउस डिजाइन और उनकी विशिष्टताओं और खासियतों से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। आप सबका स्वागत है प्रव्यस वर्ल्ड में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहली नजर में ये आपको एक स्पेसशिप जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक निजी निवास है। यह घर रूस के बरविखा में स्थित है। इसे विश्व प्रसिद्ध वास्तुकार ज़हा हदीद ने डिजाइन किया है और यह एकमात्र निजी संपत्ति है जिसे उसने अपने जीवनकाल में डिजाइन किया था। इस लग्जरी हाउस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ के निवासियों को पूरी आजादी का एहसास हो। घर को पेड़ों के ऊपर स्थापित किया गया है। यह 4 मंजिला घर काफी विशाल है। सोना से लेकर फिटनेस क्षेत्र तक यहाँ आप सब कुछ पा सकते हैं। इसकी कुल लागत लगभग $140 मिलियन है, जो इसे दुनिया के सबसे महंगे, शानदार और असामान्य आवासों में से एक बनाती है। इस फ्यूचरिस्टिक हाउस को कॉनराड वोजिक ने डिजाइन किया है। वे वर्तमान निर्माण पद्धति को बदलना चाहते थे और अद्वितीय आधुनिक घरों का निर्माण करना चाहते थे। यह घर जमीन पर एक ही बिंदु पर टिका है। यह पूरी तरह से उन्नत तकनीक से लैस है, जैसे कि बिजली प्रदान करने के लिए सौर पैनल और पानी, गर्मी और अन्य आवश्यकताओं के लिए पावर स्मार्ट सिस्टम। यह 2 से 4 लोगों के लिए एकदम सही है, लेकिन इसे ज्यादा लोगों के लिए डिजाइन किया जा सकता है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ये घर आपके लिए परफेक्ट है। जीरो हाउस एक छोटी प्री फैब्रिकेटेड यूनिट है। यह छोटा लग सकता है, लेकिन इसमें 4 लोगों के आराम से रहने के लिए एक रसोई, बाथरूम और सभी आवश्यक चीजें हैं। इसमें 2 लेवल हैं जिनमें 4 आउटडोर लिविंग एरिया हैं। 2 बेडरूम हैं। जो चीज जीरो हाउस को अन्य प्रीफैब संरचनाओं से अलग करती है वो है किसी बाहरी कनेक्शन की आवश्यकता के बिना स्वतंत्र रूप से संचालित करने की क्षमता। जीरो हाउस अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करता है और अपने अपशिष्ट यानी कि वेस्ट को स्वयं ही प्रोसेस करता है। यह वर्षा जल एकत्र और संग्रहित करता है और कमाल की बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इसे न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है। इस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट का नाम रॉयल विला है और यह एक अत्यंत प्रतिभाशाली यूक्रेनी वास्तुकार दिमित्री कुजनेत्सोव का डिजाइन है। इस विला को देखकर आपको यही लगा होगा कि इसके हिस्से किसी जहाज के पूर्व भाग या आगे का उभार जैसा रहा है। इस जहाज रूपी घर में समुद्र के ऊपर लटकते हुए ग्लास रूम का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है। यह डिजाइन आधुनिक, बोल्ड और सुपर फ्यूचरिस्टिक है। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स हाउस पुर्तगाल में सेंट माइकल द्वीप के उत्तर की ओर स्थित है। चूंकि यह स्थान तेज हवा और बार बार बारिश का अनुभव करता है, इसलिए वास्तुकार ने पूरी संरचना को ध्यान से डिजाइन किया है। संरचना को पक्षी के पंखों की तरह डिजाइन किया गया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आकृतियों को किसी भी तरह से वितरित किया गया था तो आप गलत हैं। डिजाइन के प्रत्येक भाग की अपनी भूमिका है। बर्नार्डो रोड्रिग्स ने मौसम की स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया और बारिश से बचाने के लिए उन्हें दीवार, आंगन और ढके हुए आंगनों से ब्लॉक करने का प्रयास किया। ये क्षेत्र कांच की दीवारों से प्रकृति की हरियाली के लिए भी खुले हैं और एक सुरक्षित आश्रय भी प्रदान करते हैं। घर का निर्माण 2010 में पूरा हुआ था, लेकिन फिर भी यह घर एक अद्भुत फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। ग्रीन हाउस का डिजाइन एक अलग ही लेवल का है। इस घर को बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि आप एनर्जी को किस तरह कुशलता पूर्वक उपयोग कर सकते हैं। इस शानदार घर के वास्तुकार यांग मिंग जी ने कहा, परिवार का मालिक एक व्यस्त व्यक्ति है। जब वह बाहर जाती है तो वह अपने मोबाइल फोन के माध्यम से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित कर सकती है। उसके माता पिता जो दूसरे शहर में रहते हैं, अपने मोबाइल फोन द्वारा बीजिंग में सब्जी के बगीचे की देखभाल करने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, है ना ये एक कमाल का घर जिसकी हमें भविष्य में जरूरत होगी। चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी शाओमी के साथ ओपन आर्किटेक्चर के सहयोग से मास केस विकसित किया गया है। यह डिजाइन ये कल्पना करता है कि मनुष्य को मंगल ग्रह पर बसने के लिए मजबूर किया गया है और जहां हमें पृथ्वी के अत्यधिक खपत करने वाली जीवन शैली को कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में केवल आवश्यक वस्तुओं को ही रखा जा सकता है। यहाँ रीयूज और रिसाइकल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
Xiaomi के मौजूदा उत्पादों के साथ मास केस को संयोजित करने का प्रस्ताव है, जिसे वायरलेस से जोड़ा जा सके और स्मार्टफोन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सके। क्या आपने कभी सपने में भी ऐसे घर की कल्पना की है, जो समुद्र के ऊपर स्थित हो, कांच की दीवारों से बना हो और जहां से मीलों तक समुद्र के अबाधित दृश्य दिखाई देते हो? यह असंभव लगता है, लेकिन प्रसिद्ध सोमा आर्किटेक्ट्स ने समुद्र और चट्टान के किनारे मेडिटरेनियन सी के ऊपर कांच के घर का निर्माण करके इसे संभव बनाया है। इस संरचना के निर्माण के लिए पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम और कांच का उपयोग किया है। खुली छतों से समुद्र के नजारों का मनमोहक नजारा देखने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। कैलिप्सो हाउस उर्फ ग्लास होम वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति है। यह स्पेसशिप जैसा दिखने वाला घर बार्सिलोना के एक आर्किटेक्चर कंपनी नोएम द्वारा बनाया गया है। ये घर एक प्रीफैब घर है जिसे जमीन से 12 फीट ऊपर बनाया गया है और जिसे देखने पर लगेगा कि ये बस अभी अभी धरती पर लैंड किया है। इसमें पर्पल स्क्रीन का एक हब बनाया गया है जिसमें मैकेनिकल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है, जिसे आप एक कंट्रोल सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। इस घर के डिजाइन और अत्याधुनिक सुविधाओं को देखकर वाकई में ये एक फ्यूचरिस्टिक घर लगता है। आर्किटेक्ट्स पीटर और लुकास जुंगमैन ने ऑस्ट्रिया के ग्रामीण इलाकों में इस हॉलिडे केबिन को बनाया, जो एक यूएफओ की तरह प्रतीत होता है। उन्होंने इस केबिन का नाम यूफोगेल रखा, जो कि यूएफओ और वोगेल का मेल है। जर्मन में पक्षी को वोगेल कहा जाता है। यह 2 मंजिला मकान है। ग्राउंड फ्लोर में किचन और 8 लोगों के बैठने योग्य एक बड़ा डाइनिंग एरिया है। मुख्य बैठक में एक कैंटिलीवर टेबल शामिल है। इसकी विशालदर्शी खिड़कियों से लिएंज डोलोमाइट्स के मनोरम दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये घर कैसे लगे? हमें पूरा यकीन है कि इन भविष्य के घरों को देखने के बाद आपके दिमाग को थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि वास्तुकला के मामले में हमारा भविष्य कैसा होगा। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ऐसा है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। थैंक यू।